रॉ की एक बड़ी लिमिटेशन है काम करते हुए। हम आईएसआई की तरह नहीं है रॉ कि जो आएगा जो कर देंगे उसके सुप्रीम है या आर्मी, और उनका वो नहीं है। रॉ में कुछ भी हो जाए तो रॉ वाला कुछ बोल नहीं सकता, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता पब्लिकली। अब बहुत सी चीज़ें हुई, एक्यूज़ किया गया। पुलवामा पे भी लोगों ने कहा जी इंटेलिजेंस का फेलियर हो, रॉ की तो स्टेटमेंट नहीं आई, बिल्कुल फेलियर हुआ इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ देखिए, पहला फेलियर था, उरी और पठानकोट की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी करेक्ट, वो लोग सिर्फ लोकल कमांडर्स की गलती से वो हुआ, और गवर्नमेंट ने भी डिसाइड भी किया है कि जो जहाँ पे अटैक्स ऐसे हुए उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको रिटायर कर देंगे। तो बेसिकली क्या है कि लो प्रोफाइल है, और मेरे ख्याल रहेगा भी लो प्रोफाइल। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे हुई, इंसिडेंट्स हुई, रॉ की इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन रॉ चुप रहा, रहा बोलेगा भी नहीं, इनको अथॉरिटी भी नहीं बोलने की। गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे तो दे। अब गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट दी कि भाई हमारा पुलवामा में फेलियर हुआ, या पठानकोट में नहीं हुआ, या उसमें नहीं हुआ, उरी में। तो ये चीज़ अब रॉ तो ऐसी रहेगी हमारे कंट्री के अंदर। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, जैसे रत्न सहगल को जाने दिया इन्होंने, और कितना नुकसान पहुंचाया उन्होंने इस कंट्री को। रविंदर सिंह का इंसिडेंट है, रविंदर सिंह के इंसिडेंट के अंदर इनको 6-6 महीने आप वॉच कर रहे हैं कि वो अपने फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सारा कुछ कर रहे हैं, मैंने इनमें पढ़ा है चीज़ों में। उसके बाद आपने आपके एनएसए कहते हैं कि उस टाइम के जो एनएसए थे कि नहीं नहीं वो इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको हम भी कुछ नहीं करेंगे, अल्टीमेटली भाग गए। ये आपके पार्लियामेंट पे अटैक होता है, कुछ नहीं होता। आपका प्लेन आता है हाईजैक होकर पाकिस्तान नेपाल से, उसमें इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़ नहीं करते, उसके बाद यहाँ से आगे रीफ्यूलिंग करके आगे चला जाता है। ये तो किसी ने उस पर क्वेश्चंस भी नहीं उठाए कि आपके अमृतसर एयरपोर्ट से कैसे वो प्लेन चला गया आगे, क्योंकि वहाँ का जो भी इंस्पेक्टर होगा, डीएसपी होगा, उसको ऑर्डर नहीं है, उसको ऊपर वाला नहीं दे रहा, ऊपर वाले को दिल्ली से ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो एक मैं सोचता हूँ कुछ कॉन्स्पिरेसीज रही हैं। फिर आप देखिए कि क्या हुआ कि एक टाइम एएस दुल्लत को यहाँ पे ले आए आईबी से, रॉ में। आईबी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, रॉ अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आप ऐसा है कि बड़े दुल्लत साथ कैपेबल होंगे, नो डाउट, लेकिन कैसे आपने उसको रॉ पे बिठा दिया ऊपर? उनको दो साल तक समझ ही नहीं आया रॉ में क्या है। अब देखिए, आप एक बस के ड्राइवर को आप कहते हैं कि आप जाकर के टैंक चला लो, वो चला सकता है क्या टैंक? या आप एक दूसरे मतलब जो सुकोई चलाता है उसको कहिए जी आप तेजा चला लो, टाइम लगेगा, ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद चलेगा। तो जब तक उनको ट्रेनिंग आई वो ख़त्म हो गए, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। फिर उनकी आप एक्टिविटीज़ देख लीजिए उन लोगों की, कि जाके आईएसआई वालों से मिलते हैं, जो मर्जी करें काम। फिर ये जो था आपके केसी वर्मा, इनको तो समझ ही नहीं आया कि रॉ की प्रॉब्लम्स क्या है, रॉ के स्टाफ के साथ क्या है। आपने सिर्फ रॉ के फाइलों पे साइन करके चलना, नीचे वाला तो बात दूसरी है। फिर ये आए हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके रिटायरमेंट थी जनवरी 2011 में रिटायर होना था, इन्होंने 5 हफ्ते पहले रिटायरमेंट ले ली। वो 5 हफ्ते पहले इसलिए रिटायरमेंट ले ली कि एक किसी और को बिठाना था सीट पे जो दिसंबर में रिटायर हुए थे। आप 1 महीना पहले ले लेते हैं, 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। तो एक रॉ को इन लोगों ने पार्ट टाइम डिपार्टमेंट समझ लिया था। अपने गुजराल साहब ने तो एक रॉ का भट्ठा ही बिठा दिया। तो होना तो बड़ा कुछ चाहिए, रॉ के अंदर के ऑफिसर बने, कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं कि इसको बनाया उसको बनाया, लेकिन आदमी तो अंदर का हो जो रॉ के अंदर काम किया है वो उसको चला सकता है। बाहर का आदमी कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, क्या उसको समझेगा, क्या उसको। अब हमने शुरू से रॉ के अंदर काम किया है, हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम प्रिज्यूम भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही होगी, ऐसा करना चाहिए। डिफरेंसेस हर एक के अलग अलग है, हर एक की अलग अप्रोच है, लेकिन एक बाहर वाले को तो बड़ा इसको डिस्टर्ब किया इस ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, ऐसा है कि आप नेहरू के बारे में कुछ गलतियाँ की होंगी, नेहरू साहब ने काम भी बड़े किए हैं। शास्त्री साहब के बाद उनकी भी एक आधी गलती होगी, अगर नहीं डेथ होती तो इन्वेस्टिगेशन होती। इंदिरा गांधी का उन्होंने इमरजेंसी लगाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए काम किया उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मोरारजी देसाई ने एक बनाया कि भाई मुझे रॉ को 30% काट दो, उनके अंदर प्रजम्पशन थी कि रॉ ने शायद इंटरनली काम किया, जो फैक्चुअल नहीं था, निकला भी नहीं। फिर उनके पास एक और एलिगेशन उनके ऊपर है कि उन्होंने जाकर के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को ये कह दिया कि हमें तुम्हारे इसके बारे में पता है, स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन उसके बाद कई कुछ लोग ऐसे थे जिनको रॉ से कोई मतलब ही नहीं था और रॉ से कुछ लेना भी नहीं था। अब देखिए, आप राहुल गांधी की बात करें, राजीव गांधी हो, उन्होंने भी कई गलतियां की, कान के कच्चे थे,
काम भी किया, लेकिन उनके बारे में चाहे बफोर्स का चक्कर हो, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी उन्होंने नहीं की। उन्होंने जब यूएन में जाना था तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा कि आप जाके जाइए, आपने वहाँ ट्रीटमेंट भी कराना है और आप जाके यूएन में हमको डिफेंड कीजिए। तो ये एक लेवल था। लेकिन आज का लेवल कांग्रेस के अंदर किसी लीडर की अपनी पहचान नहीं है। अमरिंदर सिंह को आप छोड़ दीजिए, अपनी वजह से वो ले आए, और वो कभी भी आकर के उन्होंने ये सिद्धू को अप्रूव नहीं किया, सिद्धू के एक्शंस को अप्रूव नहीं किया। सिर्फ ये कहा गया कि भाई जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया, और सिद्धू ने कहा कि जी मेरे कैप्टन ने भेजा, तो कहते कौन से कैप्टन? लोगों ने पूछा तो कहते ये बड़े कैप्टन, मतलब राहुल गांधी। तो सिद्धू को जो भेजने का पर्पज़ था राहुल गांधी का, यही पर्पज़ था कि जाकर के वहाँ पे खालिस्तान की बात हो, इसी पर्पज़ से होगा जो सिद्धू की एक्टिविटीज़ थी। तो राहुल गांधी का जैसा बिहेवियर रहा, जैसा इनका एटीट्यूड रहा, आपका मतलब ही नहीं बनता था डोकलाम के टाइम में आप चाइनीज़ एम्बेसडर से मिले, आप बात करिए तो पीएम मोदी से बात करें, फिर जैसे आपने मानसरोवर का। तो ये बेसिकली अगर ये ड्राइवल आदमी होते या ठीक होते तो आज इलेक्शन में इनकी देश में पोजीशन नहीं होती। फिर इनके अंदर ही लीडर हैं, आप मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, कैसे कैसे स्टेटमेंटें देते हैं, इन्हीं लोगों ने भट्ठा बिठाया। फिर बाकी भी आप देख लीजिए जितने लीडर्स हैं इनके जो उल्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक इनका नेशनल कैरेक्टर में, कल सिब्बल साहब की भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़े रिनाउंड वकील हैं, लेकिन बोलते इनको समझ ही नहीं आता कि ये बात क्या कर रहे हैं। आप एक पार्टी को अपोज करने के लिए आप नेशन को के खिलाफ बोलते हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई बाय एयर से, पहले आपने कह दिया जी बहुत बड़ा अच्छा काम है, उसके बाद में आपने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया जी कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। अरे भाई आपके पास तो पुराने रॉ के बड़े चीफ्स हैं जो आप पे अपॉइंटेड हैं, उनसे पूछिए कि, और मैंने जैसे कहा कि विदाउट इंटेलिजेंस के नहीं चल सकता था। आप इंडिया में 100 किलोमीटर अंदर जा करके मार के आए हैं, कोई मायने रखता है? और अगर एक प्लेन गिर जाता तो क्या होता? मोदी जी गए थे, या मोदी जी एयर स्ट्राइक नहीं करते तो गए थे? तो इनके जो ये एटीट्यूड या इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आप देखिए आज कांग्रेस का कोई भी लीडर को ढंग की स्टेटमेंट नहीं देता। इनके स्पोक्स पर्सन ऐसे हैं जो बड़े इरिटेटिंग सी बातें करते हैं। वो सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट को अपोज करने के चक्कर में कंट्री को अपोज कर रहे हैं, तो अपने आप ये डाउन हो रहे हैं इस चीज़ में, इसमें और क्या कहें इस पे ऊपर। अब देखिए मैं बताऊं कि मैं नेपाल में था तो येचुरी साहब आए वहाँ जब गवर्नमेंट बननी थी। वो नेपाल में चाइनीज़ एम्बेसडर से मिलते थे, इंडियन एम्बेसडर से नहीं मिलते थे, और उन्होंने इंश्योर किया कि कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट बने वहाँ पे, जिसका भुगतान आज तक हम कर रहे हैं। तो ये इनका एटीट्यूड है, और इसीलिए आप देखिए कि इवन वेस्ट बंगाल से बाहर चले गए, ये कहीं पे कोई इनका दिखाई नहीं देता। देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बड़ी काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इनके पैर इतने मजबूत हैं, जो इनके पुराने जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके मतलब टीचर्स हैं या जो कुछ हैं, वो वहाँ सालों साल से हैं, और वहाँ पे कुछ रूल्स इस हिसाब से हैं कि जैसे एक आदमी यहाँ नहीं हुआ तो दोबारा फिर एडमिशन ले लेगा, फ्री में रहना, फ्री में सब कुछ खाना। फिर अब देखिए मैं जैसे कम्युनिस्ट के साथ बैठा था, उसने एक देखा आर्मी वाले को, कहता है मेरा दिल करता है, किसी रेस्टोरेंट में बैठे, कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं इसको गोली मार, मुझे तो वो आती है। मैंने अपना जो कप था ना कॉफ़ी का, मैंने कहा मैं ये फेंक दूंगा तेरे ऊपर अगर मेरे किसी आर्मी वाले को। तो इनके दिमाग में जो लाल झंडे का जो दिखाया गया है ना, वो इनके दिमाग में घुसा हुआ है, वो उससे बाहर नहीं आ पाते, उनको चीज़ समझ नहीं आती। अब जैसे राहुल गांधी स्पीच दे रहा था और राफेल के बारे में उल्टा सीधा बोलता था, लोग ताड़ियाँ मार रहे थे ना, वो उसके अपने पर्सनल ऑडियंस हैं जो उसके कांग्रेस से, जिनको जैसे समझ आया नहीं रफाल ये लेना नहीं देना नहीं। बाकी जैसे वो एक कोई कहता है, जैसे पूछा स्कूटर वाले, कहता है जी हमने हम क्या रफाल से लेना सर, हम तो जो मोदी साहब जो काम करें उससे खुश हैं। वही चीज़ डिलीवर हुई कि उन्होंने जैसे मकानों यहाँ पे ये घुस चुके हैं। इवन जो यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं आकर के, वो अभी तक मेरे ख्याल में कुछ नहीं कर पाए गवर्नमेंट ने। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ने एफर्ट नहीं की होगी, पिछली गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के टाइम बड़ी एफर्ट्स हुई, लेकिन इनके अपने जो है ना कैडर्स अपने घुसे हुए हैं। फिर आप ये मत सोचिएगा ये सारे जो कम्युनिस्ट हैं, इवन इनको सीआईए फंडिंग देता है कि टू डिस्टर्ब इंडिया। सीआईए का शुरू से क्या पॉलिसी रही है, इंडिया को डिस्टर्ब करने की, फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू। आपने देखिए अभी लोगों की रेड हो रही है, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते थे, केजरीवाल को पैसा मिला है, ये जयसिंह को भी पैसा मिला है, सो औरों को मिला है। तो उनका एक सिस्टम चला हुआ है, और वो बेसिकली जैसे आपने यूके के बारे में कहा, उन्होंने चेंज नहीं किया। क्योंकि देखिए चाइना भी शुरू से इंडिया को रोकने के चक्कर में लगा रहा, थ्रू पाकिस्तान, थ्रू नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंसी, बॉर्डर पे डिस्टर्ब करने का, नक्सलिज्म के चक्कर में करने का, इंडिया को सी में घेरने से लगा रहा। यूके आप कह रहे हैं अभी तक आज तक उसको इंटरेस्ट है, ग्लोबल इंटरेस्ट, जबकि यूके इतनी बड़ी पावर नहीं रही, इंडिया से पीछे। सेम अमेरिका भी लगा रहा है इस चीज़ में। अब अमेरिका भी कोई डिपेंडेबल तो नहीं मैं गिनता कि इंडिया का डिपेंडेबल रहेगा जैसे ट्रम्प जैसों के साथ, बट चल रहा है, इंडिया को उसकी ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या है कि एक जो ये अंदर में घुसा हुआ है, जैसे आपके इनके ब्लड में घुसा हुआ है,
बड़ा मुश्किल तो है निकालना। एजेंसी शायद आईबी का मेन तो काम आईबी का इसको कंट्रोल करने का। देखिए जी, रॉ का जो असली पोजीशन थी, जब रॉ एक टाइम नंबर 1 पे आ गई थी, वो था रॉ ने जब बांग्लादेश क्रिएट किया था आर एंड काओ के टाइम में। उसके बाद से इंदिरा गांधी के टाइम रॉ टॉप पे रही है, नो डाउट। चाहे आपका सिक्किम हो, आप सिक्किम के टाइम में चाइना बोला ना अमेरिका कुछ कर सका इंडिया। और वो भी ऐसा हुआ कि सिक्किम के एक मिस्टर जीवीएस सिद्धू हैं जिन्होंने सिक्किम का मर्जर करवाया, उनकी किताब भी लिखी हुई है, सरन सिंह के दामाद थे। तो वो एक अचीवमेंट थी, कुछ पैसे भी नहीं खर्चे आपने और मर्जर हो गया। सियाचिन पे कब्जा किया और रॉ के ऊपर किया। फिर अभी जैसे आपका ये हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, ये सारा रॉ का इनपुट्स हैं, उसी के ऊपर हुई। क्योंकि रॉ एक्सटर्नल है जो एजेंसी दे सकती है पूरी। इन्होंने 15 आपके जो कैंप्स की डिटेल दी थी इनको, वो 3 बड़े कैंप थे और मोदी ने कहा कि मुझे तो वो चाहिए जो इसके अजहर महमूद के जो कैंप्स हैं। तो बालाकोट चुना गया एक, उसके बाद एक पाकिस्तान में भावलपुर है, एक पीओके में। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए जो आपका पाकिस्तान में वो पीओके का नहीं चाहिए और जहाँ पे सिविलियंस ना मरे, ख्याल रखा गया उसके हिसाब से, तभी बालाकोट चुना गया। तो ये थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो इतने साल आप जो अंसारी साहब ने काम किया, आप पाकिस्तान वाले रॉ को उठा के ले जाते थे वहाँ पे, उसके बाद फिर आपका इसने जो बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने काम किया, तो उसकी वजह से रॉ को निगलेक्ट किया। क्योंकि देखिए मनमोहन सिंह को मुझे लगता है रॉ की ज़रूरत ही नहीं थी, नरसिम्हा राव को रॉ की ज़रूरत नहीं, फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, उनका मेरा काम चल रहा है, आगे जो मरता है मरे, जो नहीं चलता मरे, मुझे कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं। तो यही उनकी पोजीशन थी। फिर एम.के. नारायण बने एनएसए, रॉ को डिस्ट्रॉय करने के मूड में ही रहे उस टाइम में। और शिवशंकर को तो मतलब इनको पता ही कुछ नहीं था, ऐसे आदमी को आप एनएसए बना दो, क्योंकि उसके अंदर ये है कि रॉ वालों की डायरेक्ट पीएम से बात होती है। फिर आपने डोवाल साहब को बना दिया, लेकिन मैं कुछ कहूँगा डोवाल साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जाकर के जिस हिसाब से अपने काम किए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नीचे हो चुकी है उसको ऊपर आने में टाइम तो लगेगा, एक वही सिचुएशन है। बाकी हाँ, हाल तो सब कुछ ठीक तो नहीं है। ये सारी कुकड अप स्टोरी है। देखिए कोई इस तरीके से रॉ काम नहीं करता है, कोई भी एजेंसी इस तरीके से काम नहीं करेगी। वो जब भी अपने एक एजेंट और एम्प्लॉय में एक फ़र्क होता है, बेसिकली लोग तो एजेंट कहते हैं, वो एम्प्लॉय जो है उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको इस प्रॉपर कवर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब हम आगे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो हमारे रोल्स पे नहीं होते, हम उसको बेशक किस तरीके से भेज पाएँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे तरीके से कोई मैं भी रहा हूँ ईरान के अंदर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि इस तरीके से आदमी को दिया जाए। ये पाकिस्तान एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एक इशू बनाने के लिए, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, वर्ल्ड को पता है, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस समझेगी ऐसी बात नहीं, उनको खुश करने के लिए इन्होंने एक वो चलाया, एक इशू रेज किया। तो उसके ऊपर आकर के जैसे उन्होंने जैसा भी काम किया, आकर के उसको वहाँ से उठवा दिया अपने लोगों के थ्रू। और इनके, क्योंकि इनके भी देखिए आप ईरान के अंदर भी ISI के लोग काम करते हैं। उनके जब पुलवामा अटैक हुआ तो उनके भी उस पर अटैक हुआ था, उनकी फोर्स के ऊपर। वो कहने की बात यही है कि सऊदी के कहने पे हुआ, क्योंकि सऊदी का दोनों में उससे दूर खींचना चाहता है। तो ये तो बेसिकली एक कंकॉक्टेड उनका रहा है। जैसे इन्होंने वो कह दिया कि हमारा F-16 नहीं गिरा, तो ये तो अब देखिए बेसिक पाकिस्तान के दिमाग में क्या है, पाकिस्तान के लोगों में, इनके गवर्नमेंट ने लोगों के दिमाग में ये डाला हुआ है कि हम इंडिया से बात करेंगे और हमको कश्मीर इंडिया प्लेटर पे दे देगा। क्या बात करनी है, 70 साल हो गए आपको बात करते। वो क्या कहते हैं जी आर्मी चीफ से बात करो। क्यों आर्मी चीफ से बात करें? आर्मी के आपके ऊपर प्रेसिडेंट भी बैठे तब भी कुछ नहीं हुआ। हमारा PM कोई आर्मी के चीफ से थोड़ी बात करेगा। और बेसिकली सोल्यूशन क्या है कश्मीर का? सोल्यूशन ये है कि या तो इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर दे दे, वो नहीं देगा, या पाकिस्तान इंडिया को POK दे दे, वो नहीं देगा, या इसको बेसिकली क्या है कि इंडिपेंडेंट वो बना दें, दोनों नहीं मानेंगे, या इसको LOC को बॉर्डर कर दें। तो 5वां सोल्यूशन यही है कि जाकर के ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, तभी ख़त्म होगा आकर के। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक गलत फहमियाँ लोगों को, गलत जो प्रोपेगेंडा है वो फीड किया हुआ है, चाहे कुलभूषण खरबंदा के कुलभूषण के बारे में हो, यादव के बारे में, या किसी और के बारे में। तो बेसिकली बड़ा एक मजाक सा लगता है। कोई इंटेलिजेंस वाला तो आदमी, आम पब्लिक कह नहीं जी हमें तो पता चला है वहाँ से ये है, पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट तो पाकिस्तानी बना सकते हैं, इंडियन वो भी है। तो और दूसरी बात है, हम नेवी के ऑफिसर को यहाँ पे भेजेंगे कि काम करने के और बड़े तरीके हैं।
देखिए जी, करतारपुर कॉरिडोर तो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसको पाकिस्तान को ये था कि पाकिस्तान उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू वहाँ चाहता था। सिद्धू को बुलाने का पर्पज़ ही उनका ये था। कपिल देव तो गवास्कर तो गए नहीं, सिद्धू को उनके कैप्टन ने कहा तो सिद्धू चले गए, उनको एजेंडा दिया गया था विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो खालिस्तान का इशू है इसके ऊपर इंदिरा गांधी की जान जा चुकी है पहले, तो इनको इस पर नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद वहाँ का जो रेलवे मिनिस्टर उसने स्टेटमेंट दी कि हम मेरा अगर मन चले तो मैं तो इसको खालिस्तान रेलवे स्टेशन बोल दूँ। अब उसके बाद इनके मिस्टर पुन्नू जो हैं, इनके जो लीगल वो एडवाइज़र हैं, बैठे हैं वहाँ पे कनाडा में, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे अपना ऑफिस खोलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने मना ये कर दिया पब्लिक को दिखाने के लिए, अंदर से सपोर्ट करते हैं वो इसलिए कि इनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, उससे ब्लैक में आ जाएंगे, ब्लैक में आ जाएंगे तो पाकिस्तान वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो थ्रेट तो है, लेकिन पाकिस्तान को साथ ये भी दूसरा बता दूं कि इंडियन कुछ भी कहिए, इंडियन एजेंसीज जो हैं इस टाइम पे अलर्ट हैं। और ये नहीं है मैं कहूँगा कि ये इशू डेड है, लेकिन ये है कि हाँ उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जाके हमारे जो पंजाब के सिख जो हैं इसके उसमें ट्रैप में आएंगे। स्पेशली मैं तो इनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट करूँगा जिस हिसाब से इसके ऊपर बोल रहे हैं। तो लेकिन ये दूसरी बात है कि यस इशू है, पाकिस्तान अब कितना सपोर्ट कर पाता है, ओपनली तो सपोर्ट कर नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान की जो दूसरी तरफ जो उनकी इकनॉमी है उनको देखे तो इंडिया भी उसके पीछे गड्ढा खोद रहा है। इकनॉमी ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी को इशू को अगर देखिए, अब तो नवंबर 2020 में देखते हैं क्या इसमें आता है, 19 में ही है ना शायद, 2019 में देखते हैं क्या आता है, वर्ड से आएंगे। लेकिन पाकिस्तान को पहले था कि इंडिया ने कहा जी आप इतने लोगों को बुलाओ, पाकिस्तान ज़्यादा लोगों को ले नहीं रहा इंडिया से डेलीगेशन को। उनका जो मेन टारगेट है कि वो है फॉरेन के अंदर, कुछ यहाँ पे। तो थ्रेट तो है बट इंडियन एजेंसीज आर अलर्ट। देखिए आपने सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम हुई वही वीपी सिंह के टाइम में, आपने जब मुफ्ती को जाके होम मिनिस्टर बनाया। बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान की वहाँ से इसकी अफ़गानिस्तान ईरान कश्मीर की वहाँ से शुरू हुई, दोबारा जो उठा हुआ करके या पंडितों को वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन आज पिछली बार जब मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी को तो यही नहीं पता कि मैं पीएम बनूंगा नहीं बनूंगा, उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। ऑन हैंड जैसे आया उसको डील करते रहे। जैसे आप आए पहले मतलब ये तो इनको लग गया कि इनकी जो पहली पॉलिसी प्रो चाइना को काउंटर करने के, जैसे भूटान में गए वहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसी खुलने वाली थी, वो नहीं किया। तो कश्मीर के ऊपर इनकी कोई पॉलिसी नहीं बन पाई, ये इसी में बिजी रहे, फॉरेन जाते रहे या बाकी जैसे चाइना को वर्ल्ड ओवर काउंटर करते रहे, इंडियन ओशन में काउंटर किया, बड़े इफेक्टिवली काउंटर किया, पाकिस्तान को आइसोलेट किया। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान को आइसोलेट करने से, जिससे कि हमारा कश्मीर के इशू में थोड़ी स्ट्रेंथ मिली। अब जो गवर्नमेंट में आए हैं तो इनका जो है बेसिकली कश्मीर के जाने से पहले ही कुछ इनका एक्शन स्टार्ट हो गया था। तो अब ये प्लानिंग से आए हैं कि कश्मीर का क्या करना है, या कश्मीर के बारे में समझने की बात थी। तो अब इन्होंने अरेस्ट किया। लेकिन एक दूसरी बात, अरेस्ट का फ़र्क क्या पड़ता है, आप अरेस्ट करके आप डाल देते थे वहाँ की लोकल जेल में, अब ये बाहर की जेल में डालते हैं। अब जब आप 46 डिग्री में जेल में बैठेंगे और आपको 15 डिग्री में रहने का शौक़ है तो आपकी सेहत तो बिगड़ेगी। तो वो जो एटीट्यूड है वो भी पे कर रहा है और पे करेगा। और इन अभी तक तो ऐश ही की थी, इनको किसी ने अंदर भी नहीं डाला, उस एंगल से डाला तो कश्मीर की जेल में डाल दिया, वहाँ पे ऐश होती थी, सब कुछ मिलता है, बिरयानी मिलती थी, और इनके आगे से पीछे से पैसे भी रुक गए। तो इसका फ़र्क पड़ेगा। और लेकिन बेसिकली जो इनको फिर भी जो पाकिस्तान की सपोर्ट है, जब तक आप 370 नहीं हटाएंगे या 35A नहीं कराएंगे, अब ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं उसका, उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जब इनकी गवर्नमेंट में पावर नहीं मिलेगी, अब मुफ्ती को तो देख लिया उसका क्या रोल रहता है, और फारूक अब्दुल्ला का भी सबको पता है। जब पहले भी हुआ था तो नेहरू ने ठीक है एग्रीमेंट किए, कुछ गलत बातें भी की, लेकिन नेहरू ने उठा करके फिर शेख अब्दुल्ला को जेल में भी डाला। तो अब इनको जेल में डाला है, इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ भी कहिए, जो वहाँ के यूथ को, आप एक चीज़ देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। अब उनको पैसा वहाँ से मिल रहा था, वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती, वहाँ पे लोग आना चाहते हैं आर्मी में, चाहे मरने का भी हो, चाहे मिलिटेंट्स के थ्रू मरने का हो, चाहे वहाँ आना चाहते हैं। अब जब आप थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करेंगे आकर के, इनके इस पर तो पैसे का फंड का कंट्रोल किया, अब जब बाकी चीज़ों पे आप कंट्रोल करेंगे और आप डिलिमिटेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन कुछ निकलेगा। फिर पाकिस्तान भी कब तक टिकेगा इस हालत में। और मुझे लगता है 2022 एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जब पाकिस्तान का पानी थोड़ा सा कम होना शुरू होगा।
तो उससे पानी पाकिस्तान में फ़र्क पड़ेगा। पंजाब को भी पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनको रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। मेरे ख्याल में मुश्किल से 30 दिन का पानी रख पाते हैं वो लोग।